स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज सिलसिला बाजारों का में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी कमोडिटी कैसी देखने को मिल रही है और किस कमोडिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है। बात कर लेते हैं कृषि जिंसों की। जान लेते हैं कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर खुली है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करें हम कैस्टर सीड के जनवरी वायदे से। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा आज 4416 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4416 पर ही एक बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा आज 4481 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4505 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चने के अंदर आधे फीसद से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल आज 2122 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2125 पर लगभग 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है बिनौला खल का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 5960 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6000 के स्तर पर आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड का जनवरी वायदा 3899 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3902 के स्तर पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं जीरे की, तो जीरे का जनवरी वायदा आज 12750 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 12750 पर ही आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो आज खाद्य तेलों के अंदर एक बढ़त देखने को मिल रही है। तो मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा आज 6300 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6361 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मस्टर्ड सीड के जनवरी वायदे ने आज एक नया हाई लगाया है 6371 का और इस वक्त मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा आज 1215 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1217 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड सोया तेल के अंदर 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा आज 4699 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4729 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 1.5% की तेजी के साथ। आज खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है और खाद्य तेलों के साथ साथ अन्य कृषि जिंसों में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है सुबह के कारोबारी सत्र में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में खाद्य तेलों में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि खाद्य तेलों के अंदर आज एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते सत्र में हमने देखा था कि मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, वहीं आज आपने पहले ही कहा था कि यूटर्न कीमतें कभी भी यूटर्न ले सकती हैं और ठीक वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मस्टर्ड सीड ने भी एक हाई लगाया है, तो आज खाद्य तेलों में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए अखिलेश, जो खाद्य तेलों में कल गिरावट आई थी उसके बाद अब एक बार फिर से वो जो हल्का सा करेक्शन था, जो कि कल हम बता भी रहे थे, डिस्कस भी कर रहे थे कि यहाँ से वापस से बाजारों में तेजी बन सकती है। और आप देखिए आज बाजार जो है वापस से तेजी के साथ खुलते हुए दिखाई दिए। कल की जो क्लोजिंग थी उसे गैप अप ओपनिंग हमने देखी है सरसों के अंदर, एक शानदार रिकवरी आज खुलते ही बाजारों ने दिखाई है और 2% के आसपास बाजार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब बहुत जल्द मुझे लगता है कि 6500 का स्तर आज और कल में हो सकता है कि देखने को मिले, जो ये तेजी देखने को मिल रही है। लगातार बाजार जो है खरीदारी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो सरसों में पहले 6300 के आसपास के हाई हमने देखे थे और उसके बाद जो है बाजार गिरे थे और उसके बाद अब वापस से उन्होंने नए हाई बना दिए हैं। और अब मुझे लगता है कि आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो सरसों एक बार 6400 का स्तर छूती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो 6500 इमीडिएट बेसिस पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेम एज इट इज अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो अब सोयाबीन में भी जबरदस्त रिकवरी आई है, 4730 के ऊपर भाव निकल चुका है और ऊपर में अब लग रहा है कि सोयाबीन 4800 के बाद 5000 का स्तर बड़ी ही जल्दी दिखा देगा। जिस तरीके से कैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और एक अच्छी खरीदारी निचले स्तरों पर लौटी है, अब यहां से वापस से बाजार जो है हो सकता है आज इंट्राडे में 3 से 4% की तेजी दिखाते हुए नजर आए। अच्छी खासी डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर बिकवाली अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में स्टॉक किया जा रहा है। इस वजह से सभी खाद्य तेलों में खरीदारी देखने को मिली है और जो ब्राजील और अर्जेंटीना से खबरें निकल कर आ रही है उसका इम्पैक्ट भी कीमतों के ऊपर
देखने को मिला है और इसके चलते सभी खाद्य तेलों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। सीपीओ के अंदर भी उछाल देखने को मिला है। सीपीओ की कीमतें जो कल 985 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही थी, आज अच्छी खासी ओपनिंग के साथ हुई है इस मार्केट की ओपनिंग। सीपीओ आज 1000 के ऊपर निकल चुका है। जो 1006 का हाई था उसको आज इसने भी तोड़ दिया और 1010 का नया हाई बनाया है। 1% की तेजी के साथ सीपीओ भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम एग्री कमोडिटीज के अंदर ऑयल पैक की बात करें तो एक अच्छी खासी खरीदारी और अभी भी बाजार तेजी की तरफ। अब नए हाई और लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। सरसों में 6500 और वहीं सोयाबीन में 6800। तो रिफाइंड सोया की बात करें तो ऊपर में 1240 तक के स्तर अभी बाजारों में हाल फिलहाल में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो क्या रूपा जी आज के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अभी बाइंग करने की सलाह रहेगी या फिर अभी बाइंग से बचा जाए अभी भी? देखिए बाइंग की जा सकती है लेकिन ना स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशनें बाइंग में की खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए वही बात है कि करेक्शन कभी भी हो सकती है, इसको हम डिनाई नहीं करेंगे। कल के कारोबारी सत्र में जो हमने 6300 के बाद 6100 तक बाजार जाते हुआ देखा, 200 रुपए की गिरावट हम कल सरसों में ऑलरेडी देख चुके थे। वहां से वापस से बाजार उठा और आज नया हाई लगता हुआ दिखाई दिया। तो इसीलिए बिना स्टॉप लॉस के कोई भी पोजीशन ना बनाए, स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ अभी भी बाइंग की जा सकती है, क्योंकि अब यहां से 6500 का स्तर बड़ा साफ नजर आ रहा है कि सरसों दिखा सकती है। सेम एज इट इज सोयाबीन की बात करें तो 4800 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रहा जा सकता है। और सीपीओ की बात करें तो यहाँ से ऊपर में 1020 तक सीपीओ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर ही जो तेजी देखने को मिल रही है, लोग बाइंग करके चल रहे हैं, इसलिए उसमें तेजी देखने को मिल रही है और खाद्य तेलों के अंदर अभी नए उच्चतम स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में रूपा जी ने बताया कि 6500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं मस्टर्ड सीड के अंदर, सरसों के अंदर। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन के अंदर 4800 तक के स्तर भी मुमकिन है देखने के लिए। वहीं रूपा जी हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सोया रिफाइंड को लेकर है। अनुल कोठारी जी का सवाल है कि सोया रिफाइंड ऑयल में बाइंग करें या नहीं, तेजी कितने दिन तक चल सकती है, यू टर्न कब तक आ सकता है? देखिए ये कहना मुश्किल है कि यू टर्न कब तक आ सकता है मार्केट के अंदर। अभी देखिए खरीदारी देखने को मिल रही है। बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी बड़ी मात्रा में स्टॉक किया जा रहा है। तो अभी यहाँ से जो है बाजार एक बार फिर से जो है मुझे लगता है कि 1220 के ऊपर निकलता है तो 1240 तक देखने को मिल सकता है लेवल जनवरी वायदा। और नीचे में देखिए 1180 का ही स्टॉप लॉस बनता है, जो कि कल भी हमने देखा बाजार जब करेक्शन में था तब भी 1190-91 के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दिया, उससे ज्यादा गिरा नहीं। तो 1180 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर बाइंग बना सकते हैं। फरवरी में भी अगर आप लेना चाहें तो ऊपर में मुझे लगता है कि 1240 तक मैक्सिमम तेजी एक बार देखने को मिल सकती है, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी पोजीशन नहीं हो बनानी चाहिए, क्योंकि वहीं गिरावट का दौर कभी भी हावी हो सकता है। इसीलिए जो भी खरीदारी करे बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाइंग की लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, जैसे कि हमने सोमवार को देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। वहीं बीते सत्र की बात करें, मंगलवार को हमने देखा कि खाद्य तेलों के अंदर एक मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिला। वहीं आज निचले स्तर पर दोबारा से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो क्या माना जाए कि आने वाले कुछ दिनों में खाद्य तेलों के अंदर दोबारा से करेक्शन देखने को मिल पाएगी? देखिए करेक्शन तो एक्सपेक्टेड है, मार्केट कभी भी दिखला सकता है, लेकिन फिलहाल बाजारों में ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में खरीदारी देखने को मिल रही है और इतनी ज्यादा डिमांड जो है अभी है नहीं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं। वेदर के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा और जिस तरीके से सूखे की स्थिति देखने को मिली है प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर, उसका एक इम्पैक्ट जो है अभी मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज हमने देखा है कि वापस से गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट खुलता हुआ दिखाई दिया है, स्पेशली सरसों का। और सीपीओ में आ रही तेजी की वजह से ही सभी खाद्य तेलों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि इंडिया में इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। इस वजह से सभी खाद्य तेलों में एक उछाल देखने को मिला है और अभी जो है बाजार मुझे लगता है कि एक बार नए हाई टच कर सकता है, उसके बाद जो है वो करेक्शन आती हुई दिखाई दे सकती है। वही मैंने तभी बोला कि जो भी पोजीशनें बनाए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशनों को खड़ी करें। अगर आपके लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं नीचे की तरफ तो तुरंत मार्केट में से एग्जिट लेना होगा, अदरवाइज बाजारों के अंदर अभी हाल फिलहाल में एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार नए स्तर वापस से मार्केट दिखलाती हुई नजर आ सकती है। जी रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं यश जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि क्या सोयाबीन को 5000 के स्तर तक के लिए होल्ड करके चला जा सकता है?
देखिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। अब जो ये तेजी बनी है, देखिए जो लिटिल बिट करेक्शन थी वो आ जी। चुकी। अब लंबी करेक्शन थोड़ा रुक के और एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकती है। अभी वापस से बाजार यहाँ से तेजी की तरफ है और अब आपको यहाँ पर 4620 के स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन 4620 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। 4800 अगर क्रॉस कर जाता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो अगला टारगेट जो है वो 5000 का सोयाबीन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जी। इसीलिए आप अभी इन स्तरों पर बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा। जी। करेक्शन पर बाइंग करना चाहिए और अगर आप इन लेवल्स पर भी बाइंग कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर अपना लगाइएगा पोजीशन के अंदर, उसके बाद अपनी पोजीशन खड़ी करके चल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल सीपीयू को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रही कि सीपीयू में अभी कितना हाई लग सकता है। देखिए सीपीओ में अभी हाल फिलहाल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1020 तक अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट दिखला सकती है। 1020 में तेजी जो है आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में देखने को मिल सकती है। 1000 के 20 के ऊपर की क्लोजिंग आई तो 1040 तक मार्केट निकल सकता है और उसके बाद फिर 1080 के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। जी। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल फरकिया जी, जिन पूछ रहे हैं कि सोयाबीन 4800 होगा क्या। हाँ जी राहुल, सोयाबीन में 4800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल मूंगफली लेकर को भी आ रहा है। रमेश जी जुड़े हुए हैं, मूंगफली का भाव कितने ऊपर तक जा सकता है रूपा जी। देखिए अखिलेश, मूंगफली में भी तेजी है। सभी खाद्य तेलों के अंदर अब तेजी बनती हुई यहाँ से दिखाई दे रही है। चाहे वो सूरजमुखी का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, बाजारों के अंदर एक शानदार खरीदारी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि हाजिर में भी जो एक दो दिन में बाजार लुढ़कते हुए दिखाई दिए थे, आज वापस से उठते हुए दिखाई देंगे और एक तेजी का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई देगा और वापस से बाजारों के अंदर जी। खरीदारी हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो मूंगफली के अंदर भी आगे आने वाले दिनों में भी तेजी बन सकती है और जिस तरीके से हम सोयाबीन और सरसों, रिफाइंड सोया में तेजी देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट मूंगफली के तेल के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो मूंगफली का तेल 1400 से 1420 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर यहाँ से 1450 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मतलब हाजिर के अंदर भी 30 रुपए प्रति किलो की तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। जी। वहीं रूपा जी, अगर कैसे सीड की बात करें तो अन्य खाद्य तेलों का जो इम्पैक्ट है वो कैसे सीड पर भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कैसे सीड में क्या सलाह रहेगी। देखिए कैस्टर्ड सीड की जहां तक बात है तो कैस्टर्ड सीड के अंदर अखिलेश मैंने बताया कि जो बहुत ज्यादा उसका खुद में अभी इतनी ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन दूसरे खाद्य तेलों में आ रही तेजी का एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए कैस्टर्ड के अंदर जो तेजी बन सकती है वो जी। ऊपर में 4500 तक देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा अभी लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। लॉन्ग टर्म उसके अंदर अभी पोजीशन बनाना नहीं चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं शिव कुमार जी, जिनका सवाल मेंथा ऑयल को लेकर आ रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि अप्रैल तक मेंथा का भाव कहां तक जा सकता है। देखिए जो मेंथा है, मेंथा डेली बेसिस पर काफी उठापटक देखने को जी। मिल रही है। मेंथा ऑयल के अंदर 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा। आज इंट्राडे में 980 तक का स्तर देखने को मिल सकता है और आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगर यहाँ से तेजी बनी भी तो 1020 से लेकर 1040 तक मैक्सिमम अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिमांड अभी नहीं निकल रही है और जो कि आगे एक्सपेक्टेड है कि डिमांड बढ़ सकती है और सबसे ज्यादा मेंथा का प्रोडक्शन जो है वो भारत में ही होता है और एक्सपोर्ट भी भारत से ही सबसे ज्यादा किया जी। जाता है और इनफैक्ट यूपी में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है और ऐसे में अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फार्मा और एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से इसकी एक डिमांड निकल सकती है, जिसके चलते कीमतों के अंदर एक सपोर्ट आ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। 960 से लेकर ऊपर में 1020 और 1040 मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकता है। उठापटक काफी है इस कमोडिटी के अंदर, तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड रह सकता है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी इसमें लिया जा सकता है, पॉजिटिव साइड में रहना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे आने वाले दिनों में विंटर सीजन में भी थोड़ा सा डिमांड पिकअप हो सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। उनका कहना है कि सोयाबीन 150 किलो रखा हुआ है, क्या करें, अभी भाव बढ़ेंगे क्या मंडी के अंदर। देखिए बिल्कुल अभी सोयाबीन के भाव में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और बढ़ सकते हैं, जैसा कि हम वायदा के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4800 से 5000 का स्तर। तो उससे बाद डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी जी। जो 4000 से 4200 की रेंज है उसमें भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल के पीछे की तेजी आ सकती है, तो आप अभी होल्ड करके चल सकते हैं। सौरभ सूर्यवंशी जी जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं सोयाबीन निकाल देना चाहिए या रोकना चाहिए, क्या अभी और भाव बढ़ेंगे।
देखिए एक्सपेक्टेड है कि भाव बढ़ेंगे अभी और लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ है तो आप थोड़ा बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं, अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हम्म। अगर यहाँ से एक दिन भी बाजार अगर नीचे का सर्किट लगाया तो उस दिन आप तुरंत एग्जिट कीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में तेजी का ही रुझान है। एक्सपेक्टेड है कि 4800 से 5000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, खबरें निकल के ये भी सामने आ रही कि बर्ड फ्लू काफी तेजी से फैल रहा है पूरे देश भर में, तो क्या इसका इम्पैक्ट सोयाबीन और मक्का की कीमतों पर देखने को मिल सकता है? देखिए बर्ड फ्लू का अभी इफेक्ट जो है आगे आने वाले टाइम में जरूर हो सकता है कि थोड़ा हम्म। बहुत मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अभी तो बर्ड फ्लू जो है अपने पैर फंसाता हुआ नजर जी। आ रहा है और काफी राज्यों में अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। और हाल फिलहाल के अंदर अभी इसके बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे। लेकिन बाजार जो है अभी जो रिएक्ट कर रहा है, देखिए जहां तक मक्का की बात है तो मक्का में तो अभी फिलहाल के हम्म। लिए डिमांड फैक्टर ही नहीं है और जी। क्रॉप काफी अच्छी खासी है, इस वजह से मक्का के अंदर तेजी का रुझान देखने को मिला है। और सॉरी, मंदी का रुझान देखने को मिला है, क्योंकि मक्का के अंदर प्रोडक्शन अच्छा खासा देखने को मिला था और एमएसपी से नीचे काफी जगहों पर हमने बिकता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई अभी हाल फिलहाल में कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं देगा। जी। रूपा जी, हमारे साथ लक्ष्मण लाल जी जुड़े हुए हैं जो जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन कितने दिन में 4800 तक के पार देखने को मिल सकती है? देखिए जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा है अखिलेश, जो सोयाबीन है हम्म। वो आपको हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ही जो है 4800 का स्तर दिखा दे, जिस तरीके से आज बाजारों के अंदर ओपनिंग देखने को मिली है आज या कल में, यानी जी। कि इस वीक के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 4800 का स्तर वायदा के अंदर देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, कुछ दर्शक हमारे साथ इस वक्त अब जाके जुड़े हैं जो पहले सोयाबीन का आपने जो लेवल्स दिए हैं वो नहीं सुन पाए थे। आप अगर प्लीज एक बार उनको दोबारा से लेवल्स दे पाए सोयाबीन और बाकी खाद्य तेलों के। देखिए सोयाबीन के अंदर जो तेजी है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4800 इमीडिएट हम्म। बेसिस पे आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो अगेन टारगेट जो है आप 5000 का ले सकते हैं। और नीचे के लेवल्स की अगर हम बात करें तो सोयाबीन में नीचे अगर 4620 एक स्टॉप लॉस है, 4620 कटता है जी। तो वहां से आपको बाइंग की पोजीशन एग्जिट करनी है। अदरवाइज आप होल्ड करके चल सकते हैं। और 4800 का टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्टेड है कि देखने को जी। मिल सकता है। वहीं अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें तो 1180 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 1240 से लेकर 1260 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। और सरसों की बात की जाए तो सरसों में स्टॉप लॉस काफी लंबा आ रहा है, यहाँ जी। से 6100 के स्टॉप लॉस के साथ आप सरसों को बाइंग में ही रख सकते हैं। और ऊपर में मुझे एक्सपेक्टेड है कि 6500 और वो निकला तो 6800 के स्तर भी सरसों में संभव है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें अन्य कृषि जिंसों की तो हम देख रहे हैं कि चना भी आज बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था और इस वक्त भी लगभग चने में अच्छी का थोड़ी मामूली बढ़त देखने को मिल रही है, तो आज चने में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? अखिलेश, चने में मेरी रिकमेंडेशन बाइंग का नहीं रहेगा। आज जी। जरूर तेजी देखने को मिल रही है, तो आप देखिए तेजी भी कहाँ है अखिलेश। कल जो हम 4500 के आसपास भाव जी। देख रहे थे वो आज 4480 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने पहले भी बताया कि 4500 से लेकर 4300 की रेंज बाउंड एक्टिविटी है, देखने को मिल सकती है। तो उसी रेंज में घूम रहा है, मेरे हिसाब से इन लेवल्स के ऊपर सेलिंग का को लेना चाहिए और नीचे में 4300 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें अन्य दाल दलहनों की तो उनमें क्या सलाह रहेगी? देखिए अन्य दाल दलहनों की बात करें, मूंग उड़द तुअर, तो मुझे लगता है कि सब में ही दबाव देखने को मिल सकता है। अभी आगे जो है जब अराइवल्स प्रेशर होंगे तो और ज्यादा बिकवाली हावी होते हुए दिखाई देंगे। तो दालों के अंदर अब बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जिनके पास माल रखा हुआ है उसको धीरे धीरे जो भी बाउंस बैक आता है उसके अंदर लिक्विडेट करना चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जो उड़द पे अपने आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि उन्हें उड़द पे आप देखिए अगर प्लीज, असिस्ट मैंने करें जैसे तो। कि अभी बताया कि सभी दालों के अंदर मुझे दबाव दिखाई देता है। कोई बहुत ज्यादा मुझे तेजी दिखाई नहीं दे रही है दालों के हम्म। अंदर। आगे इम्पैक्ट जो है वो और प्रेशर वाला दिखाई दे सकता है। इसलिए जो भी बाउंस बैक आ रहा है उस बाउंस बैक के अंदर आपको मार्केट के अंदर से माल निकालना चाहिए, क्योंकि दालों के अंदर जो तेजी आनी थी वो आ चुकी। और जी। अब मुझे लगता है कि जो भाव जो है वो नीचे लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं, चाहे वो चना हो, मूंग हो, मसूर हो या फिर उड़द और तुअर। इन सभी में तेजी का रुझान जो था वो अब बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे जो हमने पीछे तेजी देखी थी अब वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में दबाव बढ़ सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पोजीशनें होल्ड नहीं करना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, अगर बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल में आपने लगातार सलाह दी कि निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है, वहीं आज बिनौला खल आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो आज के लिए बिनौला खल में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी?
देखिए अखिलेश, 2120 का जो हमने टारगेट दिया था, आई थिंक वो जी। आज अचीव हो चुका है और मार्केट ऑलरेडी 2120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 2180 से हम्म। लेकर 2200 तक का है, और वो अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर 2320 तक की तेजी जो है हम जी। इसके अंदर आते हुए देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी इसके अंदर बाइंग का ही कॉल दिया था कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए आप, और हम्म। आज भाव जो है वहां से अपने लेवल्स को छूते हुए नजर आए हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। अब यहाँ से हम सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि 2180 से लेकर 2200 के स्तर अब यहाँ से इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जो कॉटन के बारे में जानना चाह रहे हैं। अखिलेश, कॉटन के अंदर भी तेजी का ही रुझान है, और जहां तक कपास की बात है तो कपास के अंदर भी हमने तेजी आते हुए देखी है, और 1220 का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका। जी। अब यहाँ से 1260 के टारगेट के लिए अप्रैल वायदा में एनसीडीएक्स के ऊपर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इसके अंदर भी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स के अंदर भी तेजी का रुझान है, जो कि हमने 21,200 ऑलरेडी हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका। अब यहाँ से 22,000, जी। 21,800 से लेकर 22,000 का टारगेट आप देखने को मिल सकता है। फेब्रवरी वायदा की बात करें तो उसके अंदर आपको बाइंग पोजीशन में रहना चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ टिंकू गुप्ता जी जुड़े हुए हैं जो जिनका सवाल कॉटन को लेकर है। उनका सवाल है कि कॉटन हाजिर में बाई करा है 1940 पर, अब आगे क्या करें? देखिए बिल्कुल अभी होल्ड कीजिए, अभी आगे आने वाले दिनों में तेजी बनती हुई दिखाई देगी, तो अभी आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे जी। हैं कि वायदा के अंदर भी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सेम एज इट इज हाजिर के अंदर भी बाजारों के अंदर एक तेजी बन सकती है, तो आप अभी होल्ड करके चल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें मसालों की, तो मसालों में हमने देखा काफी सुस्ती के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। वहीं जीरा की बात करें तो जीरा आज भी 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज मसालों में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए मसालों के अंदर अखिलेश, जो भी गिरावट आती है जब भी, तब खरीदारी के मौके ढूंढने जी। चाहिए। आज जीरा एक बार 12,585 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 12,400 से लेकर 200 की रेंज हो सकती है, वहां पर आपको फ्रेश बाइंग बनाना है। और हल्दी ऑलरेडी बाइंग में हमने रिकमेंड किया हुआ था, और आज हल्दी 6,000 के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से 6200 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि मसालों के अंदर गिरावट पर खरीदारी करें, धीरे धीरे तेजी बनेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जी। एकदम से इसके अंदर कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि 2-4 दिन में आपको तेजी का रुझान देखने को मिलेगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टिल बाय बाय जो करना है वो हमें डिप पर करना है। जब बाजारों में गिरावट आए तब खरीदारी करके इस पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना है, तब इसके अंदर बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जिनका मक्के को लेकर सवाल आ रहा है। उनमें से एक है सौरभ जी, जिनका सवाल मक्के का है कि मक्का खरीदा है, अभी रोकें या बेच दें? देखिए मेरे हिसाब से तो मक्के के अंदर अभी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बाकी अगर आपने खरीदा है तो थोड़ा बहुत वेट कीजिए, थोड़ा सा बाजार बाउंस दे तो आप वहां पर एग्जिट कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। जी। रूपा जी, वहीं बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो आज दोनों ही हरे निशान के साथ ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? अखिलेश, ग्वारगम और ग्वार सीड में मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली ही करनी चाहिए। अभी जो इंटरडे में हो सकता है आज आपको बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते आपको तेजी थोड़ा वो छुटमुट अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। ग्वारगम जो है, जैसे बहुत ज्यादा तेजी नहीं है अखिलेश, जी। 6,000 का जो हम कह रहे थे वही रेंज है, 5800 से 6,000। और सीड की अगर बात करें तो 4,000 को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, तो मेरे हिसाब से तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। जी। मयूरूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। योगेश जी हैं उनमें से, जिनका सवाल बाजरे को लेकर है कि वो जानना चाह रहे हैं कि बाजरे के जो रेट्स हैं वो आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे या नहीं। देखिए थोड़ा बहुत तेजी विंटर सीजन की डिमांड के चलते बाजरे में देखने को मिल सकती जी। है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद ना रखें। जो भी विंटर सीजन के अंदर डिमांड निकलती है उसके अंदर आपको माल को धीरे धीरे लिक्विडेट कर देना चाहिए। जी। मयूरूपा जी, जैसे कि सर्दियों का मौसम ही चल रहा है, अब बारिश भी देखने को मिल रही है, गुड़ की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। तो अब लोग सर्दियों के अंदर गुड़ का भी सेवन ज्यादा कर देते हैं, तो गुड़ की कीमतें अब यहां से आगे कहां तक जा सकती हैं? देखिए जहां तक गुड़ की कीमतों की बात है तो मुझे लगता है कि गुड़ की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। जैसा कि यहाँ पर भी हमने बताया था, जी। जो गुड़ है वायदा के अंदर एक तेजी की तरफ जा सकता है, 1100 के ऊपर निकल सकता है, और 1100 के ऊपर हमने कल बाजारों को जाते हुए भी देखा था। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ से 1120 से लेकर 1140 तक की तेजी बन सकती है। ये जनवरी मंथ जो है इसके अंदर एक बार डिमांड पिकअप हो सकती है, और उसके चलते एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी।
रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, रेनू जी, जिनका सवाल शुगर को लेकर आ रहा है कि वो शुगर के बारे में जानना चाह रही है कि आगे शुगर में कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है। देखिए, शुगर में रेंज बाउंड है, बहुत ज़्यादा ना तो मंदी है और ना ही तेज़ी है, लेकिन तेज़ी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। मुझे लगता है कि बल्कि ऊपरी स्तरों पर दबाव बन सकता है और बाज़ार यहीं आस-पास ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक रेंज बाउंड है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जी। वहीं रूपा जी, अगर मंडियों की बात करें तो हमने देखा कि सरकार ने 1 जनवरी 2021 से प्याज के एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा था वो हटा दिया, जिसकी वजह से लासलगांव मंडी में भी कीमतों में उछाल देखने को मिला। 2 दिन के अंदर ही वहां पे लगभग 28% की तेजी दर्ज की गई थी। वहीं अगर बाकी मंडियों की बात करें तो बाकी मंडियों में भी कहीं ना कहीं एक प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। तो प्याज में अब क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, प्याज के अंदर जो तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है कि बाज़ार ऊपर आ रहा है, तो जिनका रखा हुआ है माल उनको निकालना चाहिए। मेरे हिसाब से आगे कीमतों पर दबाव बन सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें लहसुन की तो लहसुन को लेकर हमारे साथ बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। निर्मल जी का सवाल है कि लहसुन का भाव अब कहां तक जा सकता है? सर्दी की भी डिमांड है, लहसुन की भी क्रॉप आने वाली है, तो अब लहसुन में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, जब नई क्रॉप आएगी तो थोड़ा-सा दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। विंटर सीज़न की डिमांड जी। ज़रूर है, लेकिन अराइवल्स भी बहुत अच्छे खासे हैं। मंडियों में डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि किसान जो है अपना माल लेकर पहुँच रहे हैं, जिन्होंने पहले स्टॉक किया हुआ था कि दिवाली के बाद तेज़ी बनेगी और वो उतनी ज़्यादा तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन भाव ठीक-ठाक मिल रहे हैं मेरे हिसाब से। अब आगे अराइवल प्रेशर्स के चलते और दबाव बन सकता है, तो हाल-फिलहाल में निकाल देना चाहिए माल को। जी। वहीं रूपा जी, तो क्या ये माना जाए कि ये जो रेट्स मिल रहे हैं लहसुन के, प्याज के, ये अच्छे मिल रहे हैं और ये मौका है उन व्यापारियों के लिए जिनको पहले मौका नहीं मिला था अपना माल निकालने का? देखिए, बिल्कुल ये अच्छा टाइम है कि अगर अब पिकअप हो रहा है डिमांड और प्राइसेज़ को सपोर्ट मिल रहा है, तो इन लेवल्स के ऊपर जो पहले का माल रखा है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि नई अराइवल्स भी आएँगी तो उसका भी एक दबाव जो है वो कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो फिर अगर आप बहुत लंबा स्टॉक कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ जी। मेरे हिसाब से तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी। वहीं रूपा जी, चावल को लेकर भी एक खबर निकल के सामने आई थी कि जो वियतनाम है वो भारत से अब चावल खरीदने के लिए तैयार है, और जो वियतनाम है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है चावल का। तो अब यहां से चावल का जो बाजार है वो कहां तक देखने को मिल सकता है? देखिए अखिलेश, अब चावल को लेकर हर तरफ से पॉजिटिव खबरें निकल जी। कर आ रही हैं। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी चाइना से डिमांड निकली है तो कभी बांग्लादेश से, जी। और अब जो है वियतनाम से भी चावल जी। की डिमांड निकली है। लेकिन ये ब्रोकन राइस की डिमांड है, बासमती की डिमांड नहीं है। जो टूटा हुआ चावल है उसकी डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी अभी तो छोटा-सा ही ऑर्डर मिला है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर अभी यहाँ पर भारत को नहीं मिल पाया है। लेकिन हाँ, ये बाज़ारों को एक सपोर्ट ज़रूर देता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे एक उम्मीद ज़रूर बनी है चावल इंडस्ट्री के अंदर कि अब यहाँ से बाज़ारों के अंदर तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी होल्ड करना चाहिए और अभी पोज़ीशनें बनाई जा सकती हैं बाइंग की, और आगे आने वाले दिनों में जी। अगर इसी तरीके से एक्सपोर्ट की डिमांड निकलती है तो आगे आने वाले टाइम में चावल की कीमतों के अंदर तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। तो अभी तो फिलहाल ब्रोकन राइस की ही डिमांड निकली है, और वो भी छोटा-सा ऑर्डर है, लंबा जी। बहुत ज़्यादा अभी पोज़ीशन नहीं मिली है। लेकिन हाल-फिलहाल में एक उम्मीद बेहतरीन की कि प्राइसेज़ जो हैं वो जा सकते हैं ऊपर, धान के, बासमती के भी और ये जी। ब्रोकन राइस के भी। तो मेरे हिसाब से अभी पोज़ीशनों को होल्ड करके चल सकते हैं। जी। तो रूपा जी, सिर्फ टूटा चावल ही स्टॉक करके चला जाए, होल्ड करके चला जाए, या फिर सभी किस्म के चावल, बासमती, नॉन बासमती भी? देखिए, फिलहाल के लिए तो बासमती चावल के अंदर अगर स्टॉक करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, वहीं आज के लिए ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटी रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? देखिए, आज अगर इंट्राडे की बात करें तो एडिबल ऑयल पैक में तो जी। पोज़ीशनें बनानी ही हैं, क्योंकि उसमें तो तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ जो लेवल्स बताए थे, जी। आप उन लेवल्स को ध्यान में रखकर अपनी पोज़ीशंस बना सकते हैं, और वहीं जो अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है, मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस वो हो सकता है कॉटन ऑइलसीड केक। जी। उसके अंदर आप पोज़ीशन बनाएँ, 2100 के आस-पास भी बाइंग ले सकते हैं, और ऊपर में अब यहाँ से मुझे लगता है कि 2180 से लेकर 2200 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि आज हमने देखा कि जो खाद्य तेल है वो काफी अच्छा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2020 में खाद्य तेलों ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो करी ही करी, वहीं नए साल 2021 में भी खाद्य तेल आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं उनको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करें, और खाद्य तेलों में उन्होंने ये भी बताया कि नए उच्चतम स्तर भी अभी और आगे देखने को भी मिल सकते हैं, लेकिन
जो भी पोजीशन बनाए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बनाए रूपा जी के लेवल्स पर। वहीं बात करें अगर चावल की, तो चावल की जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं एक्सपोर्ट की, कभी चाइना को, कभी बांग्लादेश को, तो कभी वियतनाम को, इसका एक कहीं ना कहीं इंपैक्ट चावल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो उनकी तरफ से सलाह रहेगी कि सबसे ज्यादा जो अभी चावल में और धान की कीमतों में अभी तेजी देखने को मिल सकती है, तो अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करके चला जा सकता है। वहीं उन्होंने बिनौला खल के बारे में भी बताया कि निचले स्तर पर बिनौला खल में खरीदारी के मौके ढूंढे और खरीदारी करके चल सकते हैं। बिनौला खल के अंदर 2200 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।